रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टी। कैसे कैसे हुआ इसको फिर मैं बताता हूँ कि अभी आपने देखा ये कौन मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम। ये कौन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। एम वी माइनस एम यू क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को टी से डिवाइड किए या इन यूनिट टाइम में यदि हुआ तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये कहलाया क्या, रेट ऑफ, इसको टाइम रेट भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसा भी यदि लिखा हुआ हो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखिए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो गया। या टाइम को ऐसे हटा देते तो थोड़ा विथ रिस्पेक्ट जोड़ना पड़ता, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ देना पड़ता। टाइम दे दिए देखिए जगह और समय दोनों बचा, इसलिए टाइम रेट भी दे सकते हैं, वो तो पहले लिख ही दिए हैं। तो ये हो गया। तो ये जब हम बना लिए तब यह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये इसके बाद ये ऐसे ले लिए, ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, हो गया। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये ऐसे लीजिए या आप इसको ऐसे भी लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये ऐसे हो गया। ये दोनों को मिला दें, दोनों को मिलाने के बाद जब दोनों को मिला देंगे तब क्या होगा, देखिए एक साथ एम ए, अब देखिए क्या करता है। तो वो जब एम ए जब लेंगे तब हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। तो देखिए प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यहाँ दे दिए मास एंड एक्सेलरेशन, या यहाँ फोर्स दे दीजिए, हो गया, है ना। आप चाहें तो इसको हटा दीजिए, ठीक। इसको ऐसे लिख दीजिए, पहले फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और F इक्वल्स एम ए होता ही है, ऐसे कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, F हो गया M, इसको कैसे हम लोग बदलते हैं, M V माइनस यू ऑन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो ही। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए M इंटू ए इक्वल्स, यहाँ K ले लिए, K एम ए, यहाँ F हो गया, ठीक है। यहाँ F हो गया, एक तरफ हमने ले लिया K एम ए, यहाँ F हो गया, ऐसे हो गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ऐसे ले लिए, ले लेने के बाद ये तो आपका ब्रेक हो गया, यहाँ पर एक स्टेप आया, ठीक है। या जब भी कभी ये बातें आती है प्रोपोर्शनलिटी के लिए चिंता नहीं करनी है। यहाँ मान लीजिए कि यहीं के एफ ले लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम बी माइनस यू अपॉन टी। इसको रटने का प्रयास बहुत लोग करता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस यू बाई टी। ये क्या हुआ हैं, इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें,
ठीक, जो दिमाग में बच्चे को सेट हो जाता है उसी के अकॉर्डिंगली काम करता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख दिया। F इक्वल्स के एम भी माइनस यू अपॉन टी, ऐसे ले लीजिए। ऐसे यदि ले लेते हैं तो फिर क्या हो गया, F इक्वल्स के एम ए हो गया, ठीक, एम ए हो गया। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने दिमाग में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं पहले लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों प्रोपोर्शनलिटी को। अब मैं बोलिएगा सर ये क्यों दिए, तो ये इसलिए दिए कि ये याद करने में आसान होता है, ठीक है। अब इसका बेसिक फंडा क्या है, देखिए इस पर पचरा में नहीं पढ़ना, बेसिक फंडा है कि जब हम फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स यदि लगाते हैं तो फोर्स जैसे ही लगाएंगे तो वह क्या होगा, उसमें एक्सलेरेशन होगा। फुटबॉल ग्राउंड में हम हैं, वहाँ पर किक किए, एक्सलेरेशन होगा। वॉलीबॉल ग्राउंड में हैं हम, वहाँ मारे, वहाँ भी एक्सलेरेशन होगा, ठीक है। क्रिकेट ग्राउंड में हैं, उधर से बॉलर मारा, हिट किया हम, वहाँ भी एक्सलेरेशन होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें यही बात है, यहाँ हर एक जगह मोमेंटम हो रहा है, मोमेंटम चेंज कर रहा है, तो मोमेंटम चेंज कर रहा है, इसलिए हम यहाँ आसानी से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, सीधा लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स लिख करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए यहाँ दोनों बात तो एक है, या इसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर देखिए F इक्वल्स के एम ए हो गया। अब कहता है कि 1 न्यूटन फोर्स के, अब देखिए के को हटाना है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन 1 kg body that produces 1 meter per second square, that produces acceleration 1 meter per second square, then के इक्वल्स क्या हो गया, 1 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए F इक्वल्स 1 न्यूटन ले लीजिए, यहाँ F इक्वल्स 1 न्यूटन, M इक्वल्स 1 kg, A इक्वल्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ले लिए। तो यहाँ क्या होगा, 1 इक्वल्स के 1 इंटू 1, इसलिए K इक्वल्स 1 हो गया। अब K इक्वल्स 1 हो गया तो F इक्वल्स क्या हो गया, MA। यही रिजल्ट है आपका फाइनल रिजल्ट। अब ये देखिए फाइनल रिजल्ट क्या करता है, 1 न्यूटन को भी यदि डिफाइन करने के लिए कहेगा तो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, इफ़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर acceleration produced in 1 kg object by force, such force is called 1 Newton force. Such force is called 1 Newton force. हो गया। इसको जब आप समझ रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा, रटने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये रटिएगा फिजिक्स को टंग जाइएगा।
समझिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत हमको बताइए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। एक्टिविटी भी हम लोगों ने, एक्टिविटी के थ्रू भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे, ठीक है। सवाल देखिए, मज़ेदार सवाल सब है, इतना मज़ेदार है कि मज़ा आ जाएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चंस जो हैं बहुत मज़ेदार मज़ेदार। देखिए, सबसे पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फटाफट बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टेक्स्ट बुक मेरे हाथ में है, Which of the following has more inertia? A rubber ball and a stone of same size. किसमें होगा? रबर बॉल है और स्टोन है, मास किसमें होगा ज़्यादा? स्टोन में। तो स्टोन में मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मास मेजर्स इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया, हो गया। बी कहता है ए बाइसाइकिल एंड ए ट्रेन, क्लियर है, ट्रेन में ज़्यादा इनर्शिया होगा। फिर क्या आता है मोर इनर्शिया के बाद? ए 5 रुपी एंड 1 रुपी कॉइन। तो दोनों को देख लीजिए, 5 रुपी में मेरे हिसाब से ज़्यादा उसका मास होगा तो ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो आपको चेक करना है कि मास किस में ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन इसी में, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेज। ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेज। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल, चेंज किया, फुटबॉल प्लेयर क्या किया? किक किया। पहला किक किया टू अनदर प्लेयर, अब अनदर प्लेयर क्या करेगा? वो भी किक करेगा, दोबारा हो गया। ऑफ हिज टीम हु किक टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द बॉल टुवर्ड्स द गोल, तो 2 बार हो गया ना। एक तो अपने टीम का पहला क्या किया, दूसरे को दिया, तो दूसरा भी किक किया गोल की तरफ, 2 बार हो गया। द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल, कलेक्ट किया एंड किक, फिर तीसरा बार किक कर दिया ऑफ हिज टीम, अब अपने टीम को दिया, वो भी किक करेगा। आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कहता है एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम ए ट्री इफ़ वी वाइगोरसली शेक इट्स ब्रांच। खूब तेज़ी से, हाँ, ये लीव के बारे में दिया, मैंगो के बारे में अभी समय ख़त्म हुआ है। हम लोग जब बच्चे थे तो पेड़ पर चढ़ जाते थे, पेड़ पर चढ़ जाने के बाद क्या करते थे कि हिला देते थे। हिलाने के बाद जो है, जो सब नहीं, पूरा पेड़ को थोड़े हिलाते थे, जो ब्रांच थोड़ा कम पतला था जिसको हिला सकते थे उसको हिला देते थे। जब हिलाते थे तो क्या था, जो पका हुआ आम था वह गिर जाता था। क्यों गिर जाता था? कारण है कि जब आम पकता है तो उसका डंठल जो है धीरे धीरे सूखने लगता है, ठीक है, और धीरे धीरे सूखने लगता है तो वह कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोर होने के कारण वो गिर जाता है। कभी कभी कच्चा आम भी गिरता है, जिसका बीमारी लग गया किसी कारण से, उसका डंठल कमज़ोर हो गया, वह भी गिर जाता है। तो वह किसके कारण होता है? तो इनर्शिया के कारण, ठीक है, इनर्शिया के कारण हम लोग हिलाते हैं और हिलाने के बाद बॉल, वो जो है आपका मैंगो गिर जाता है। कभी कभी हिलाते हैं तो लीफ भी गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह एक एग्जाम्पल, कारपेट पर भी आप मारिएगा तो उसका डस्ट निकलता है। चलिए,
ये तो हो ही गया। वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू ए, ये सब तो हो ही गया। सेकेंड लॉ का अब हम लोग चलते हैं। सेकेंड लॉ में न्यूमेरिकल्स में आता है, सबसे पहले मैं लूँगा न्यूमेरिकल्स को, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास। हाँ चलिए अब न्यूमेरिकल का दौर चलेगा। हाँ ये कह रहा है कि which would require a greater force 2 kg mass m1 2 kg a1 5 meter per second square m2 हो गया 4 kg और A2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अब बोलिए किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा। सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं हम लोग, तो F1 M1 A1 दैट इज 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज 10 न्यूटन। देखिए ये मैं इसलिए लिखा कि ये भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहीं दिया हुआ हो तो उसमें घबराइएगा नहीं। फिर देखिए F2 M2 A2 M2 4 4 दूनी 8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज 8 न्यूटन। अब देखिए F1 इज ग्रेटर देन F2 हो गया। तो फोर्स आप देख लिए, यूनिट भी देख लिए, दोनों चीज़ देख लिए। चलिए इसके बाद देखिए क्या कहता है, ए मोटर कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ये मोटर कार है और वह मोटर कार 108 U हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। इसको यदि आप बदलिएगा मीटर पर सेकंड में तो 5/18 कर दीजिए, तब ये क्या होगा, अब ये बन गया मीटर पर सेकंड। तो 18×78 से 6×25 30 मीटर पर सेकंड आपको U हो गया। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। देखिए T इक्वल्स है 4 सेकेंड, इसका मतलब है कि V0 हो गया है, V0 हो गया। कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विथ पैसेंजर इज 1000 kg। इस पैसेंजर के साथ इसका मास दे दिया है 1000 kg। देखिए इतना हो गया। तो 1000 kg जब हो गया, अब यहाँ देखिए ये क्या होगा। अब इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए V - U/T, ये हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन ले लीजिए, ठीक है। उस एक्सेलरेशन में इस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, मास इंटू, यही तो सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ डिफाइन करता है फोर्स को, ठीक है। तो F इक्वल्स हम लोग सीधा सीधी mV - U/T एक बार में भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार में लिख सकते हैं। सबका काम अब डाल देंगे, जो जिसको जिसको काम करना है, जो ये 1000 kg वाला काम करेगा, देखिए। और ये 0 - 30 और टाइम 4 है,
ये ब्रेक है, ये फोर्स किसके द्वारा लगाया गया है? ब्रेक के द्वारा। तो ये अप्लाइड फोर्स बाय द ब्रेक ये हुआ। यहाँ आप लिख सकते हैं फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक। अब हो गया यहाँ पर अब सबको कैलकुलेट करना है। तो 1000 में ये ऐसे आ गया 250 हो गया 250 इंटू -30, फिर क्या हो गया 25 या 75 -75 पर 2 शून्य, इतना न्यूटन। ये कौन फोर्स कहलाएगा? ये रिटार्डिंग फोर्स है, जान लीजिए, रिटार्डिंग फोर्स। मज़ा आ रहा है? ये दूसरा हो गया आपका। ठीक है, तो घबराना नहीं है, खाली क्वेश्चन को पढ़िए। मैं बार बार कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए या फिर उसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक और नया क्वेश्चन। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स कांस्टेंट पहले ही कह दिया। मास दिया हुआ है, ये 9.1 का है। ठीक है, ये 9.2 का है, और ये अभी जो बना है ये 9.3 का है। ध्यान दीजिएगा, 9.1 कह रहा है कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। एम हो गया यहाँ पर 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 सेकेंड। देखिए कैसे आ रहा है, टाइम 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कह रहा है कि u इसका 3 मीटर पर सेकेंड, v 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए इतना काम हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो मिल जाएगा। दूसरा, नाउ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड के लिए कोई ऑब्जेक्ट दिया, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले यहाँ तक निकालते हैं। देखिए यहाँ तक हमको टाइम दिया हुआ है, u से v भी चेंज कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर ऐसे इस पर ये फोर्स लगा 5, ये फोर्स लगा। और जब ये कांस्टेंट फोर्स है, कौन फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। ये कांस्टेंट फोर्स क्या कर रहा है? ये कांस्टेंट फोर्स कर रहा है कि इस 5 kg को चेंज कर रहा है। 5 kg का ये ऑब्जेक्ट है जो पहले 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। ये कांस्टेंट फोर्स के कारण यह क्या हो गया? इस कांस्टेंट फोर्स के कारण 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना टाइम कितना लिया? मात्र 2 सेकेंड में। देखिए इस मात्र 2 सेकेंड में टाइम इक्वल्स 2 सेकेंड। ये क्या किया कि इतना से इतना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड है। तो अब देखिए फोर्स F इक्वल्स 5 kg, और यहाँ पर क्या हो गया 7 - 3 हो गया बाई 2 हो गया ना। तो 10 यहाँ पर हो गया 5 इंटू ये दैट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना हो गया, दैट इज 10 न्यूटन। ये तो 10 न्यूटन हो गया। अब इसके बाद कहता है कि वह फोर्स क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स। तो हो गया,
तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स आपने देख लिया। देखिए एक कितना स्टेप में, एक स्टेप में ये लिखिए, ये जो नॉन फैक्ट को, जो आपके पास नॉन फैक्ट गिवन जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कि फार्मूला कौन लगेगा, तो फार्मूला उसके बाद दीजिए, ठीक है। फार्मूला F इक्वल्स एम भी माइनस यू अपॉन टी, इस फार्मूला को डाल दीजिए। ये लिखिए फार्मूला पर आप पुट कीजिए, m के जगह पर 5 kg, b के जगह पर 7, u के जगह पर 3, t की जगह पर 2। हो गया, कैलकुलेट कर दीजिए। तो एक स्टेप से दूसरा स्टेप, ये हो गया आपका तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में आपका रिजल्ट मिल जाना चाहिए, यदि आपने समझा है तब। अब फिर कह रहा है कि इफ़ फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। ये कह रहा है कि भाई वो तो आपने ठीक समझा, ये इस पर फोर्स जो है, ये जो कांस्टेंट फोर्स लगा वह 5 सेकेंड तक लगते रह गया, तो और दूर हो और उसका चेंज होना चाहिए। u जो था इसका पता है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब u जो है 3 मीटर पर सेकेंड, अभी भी मांग रहा है क्या? हाँ, व्हाट वुड बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, t इक्वल्स 5 सेकेंड ले लिया। फोर्स आपके पास है, फोर्स जो यहाँ लगा वह कितना, 10 न्यूटन। अब बताइए भाई, ये 5 kg है, ये 5 kg, ये भी 5 kg। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं? सिंपल जो मेथड है यहाँ पर, इससे भी बना सकते थे। एक्सप्रेशन यहाँ निकाल लेते, ठीक है। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही इनहेरेंट है। क्या है? पहले कह दिया कि फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। फोर्स जब भाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन वह भी तो कांस्टेंट होगा कि चेंज करेगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अब देखिए ये इतनी बातें आ गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन पहले हमको क्या मिला, देखिए ये 2 है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे निकाल लीजिए। तो 2 एक्सेलरेशन इक्वल्स हम क्या जानते हैं, a इक्वल्स v माइनस यू अपॉन टी। ये आप यहाँ से ले लीजिए 2, v हमको निकालना है, u हमको 3 है, टाइम हमको बदल गया 5 है, ठीक है। अब सिंपल बात यहाँ देख लीजिए, 5 दूना 10 है ना, तो v इक्वल्स ये हो गया 10 + 3 13 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, 13 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट फोर्स, मास भी यदि कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। ये हो गया। चलिए, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अब एक ग्राफिकल प्रॉब्लम है, लेकिन 5 ये लंबा हो गया, फिर मैं दूसरा वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।